नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर अ डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल सुरक्षा पहल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू कॉलर। तो बेटा ट्रू कॉलर ने एनसीडब्ल्यू के साथ ये पार्टनरशिप की है। इसके तहत क्या होगा कि महिलाओं को जो भी डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनके प्रति जागरूक किया जाएगा, उसके बारे में समझाया जाएगा कि कैसे तरीके से डिजिटली फ्रॉड किया जा सकता है और आप कैसे उससे बच सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने एक नया इनिशिएटिव किया है। उस इनिशिएटिव में उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर एक ट्रू साइबर सखी नाम का टूल किट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि ट्रू कॉलर पे एनसीडब्ल्यू का जो 24/7 का हेल्पलाइन नंबर है उसको वेरीफाई कर दिया गया है, जिससे महिलाएं बिना डरे उस पर कॉल करके मदद मांग सकती है और अपनी समस्याओं को बता सकती हैं। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, Department for Promotion of Industry and Internal Trade has partnered with which fintech platform to strengthen India's startup ecosystem? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी हुई है रेजर पे के साथ। तो बेटा इंडिया में अब जैसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी हुई है। इसमें क्या होगा कि स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए उनको भाग दौड़ होती है उससे बचाया जाएगा, उसके बारे में उनको समझाया जाएगा, जितने भी सरकारी स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको सारी नॉलेज दी जाएगी। उसके अलावा फंडिंग रेज होने में उनको हेल्प करेगी। साथ ही साथ रेजर पे ने बोला कि हमारी जो प्रोफेशनल फीस है किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने में हम वो नहीं लेंगे और पेमेंट गेटवे में उनको एक अच्छी लेवल पे भारी क्रेडिट भी प्रदान करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बेटा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भारत आज के टाइम में सबसे बेहतर ऑप्शन है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। हमारा अगला सवाल है बेटा, Which country became India's third largest export destination in February? फरवरी में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो चाइना ने नीदरलैंड्स को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान ले लिया है। पहले स्थान पर अभी भी यूएसए है और दूसरे स्थान पर है यूएई और चाइना आ गया है तीसरे स्थान पर। और इसका कारण है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जितने भी केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके कारण चाइना तीसरे स्थान पर आ गया है। हमारा अगला सवाल है बेटा, Which country was recorded as the most polluted in 2025 according to IQ Air World Air Quality Report? IQ Air World एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो सबसे प्रदूषित देश था पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश, तीसरे पर है बेटा ताजिकिस्तान और इंडिया का पोजीशन है 6वें नंबर पे। तो अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है हमारी एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए। हमारा अगला सवाल है बेटे, Which two Indian institutions secured the highest global rank of 21 in the QS World University Ranking by Subject for 2026? 2026 QS World University Ranking by Subject में किन दो भारतीय संस्थानों ने 21वां सर्वोच्च वैश्विक स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है बेटा आईआईटी धनबाद और आईआईएम अहमदाबाद। तो आईआईएम अहमदाबाद का जो सब्जेक्ट है जिसके कारण उसको 21st पोजीशन मिली है वो सब्जेक्ट है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड मार्केटिंग और आईआईटी धनबाद का सब्जेक्ट है मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। इन सब्जेक्ट्स के कारण इनको वर्ल्ड में 21st पोजीशन हासिल हुई है। हमारा अगला सवाल है बेटे, Which company has partnered with Indian Premier League IPL team Sunrisers Hyderabad to become its official payment partner for the upcoming T20 season?
कौन सी कंपनी आगामी T20 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग टीम के सनराइज हैदराबाद की आधिकारिक भुगतान भागीदार बनने के लिए उसके साथ साझेदारी कर रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवी यूपीआई। तो नवी यूपीआई ने इस सीजन में सनराइज हैदराबाद के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के साथ भी पार्टनरशिप की है। हमारा अगला सवाल है बेटे, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड 4 लोन प्रोजेक्ट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अ प्रोजेक्ट for promoting sustainable horticulture in Punjab and Mumbai Metro Line aggregating to 16,420 करोड़ रुपीस। किस संगठन ने भारत सरकार के साथ 4 ऋण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पंजाब में सतत बागवानी का बढ़ावा देने की परियोजना और मुंबई मेट्रो लाइन शामिल हैं, जिसकी कुल राशि 16,420 करोड़ रुपए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, JICA। तो बेटा ये कौन से 4 लोन प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रोजेक्ट इसमें से है मुंबई मेट्रो लाइन 11। तो शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए और कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है पंजाब में सतत बागवानी, यानी कि किसानों की आय और अच्छी हो जाए और हमारी खेती में, ठीक है, और नई तरीके की तकनीकी को लाया जाए जिससे कि हम और अच्छे तरीके से खेती कर सकें, उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तीसरा है बेंगलुरु मेट्रो रेल, कि जितना भी सिटी ट्रांसपोर्टेशन है यानी शहरी परिवहन है उसको और मजबूत करने के लिए और उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है। चौथा सबसे लास्ट प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। हमारा अगला सवाल है बेटे, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 35th सरस्वती सम्मान? 35वें सरस्वती सम्मान के लिए किसका चयन किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब है राम कुमार मुखोपाध्याय। तो इनकी जो एक बंगाली उपन्यास है बेटा, क्या एक बंगाली उपन्यास है जिसका नाम है हरा पार्वती कथा, इसके कारण इनको ये सम्मान मिला है। ये जो उपन्यास है ये 2020 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में भगवान शिव और माता पार्वती के घरेलू जीवन और पौराणिक कथाओं को आधुनिक तरीके से बताया गया है, दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है पढ़ने के लिए बेटा। हमारा अगला सवाल है आज का, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ टुंगस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? भारत के रक्षा मंत्रालय ने टुंगस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर बेटा JSC रोसोबोरो एक्सपोर्ट। तो ये एक रशिया की कंपनी है जिसके साथ ये पार्टनरशिप हुई है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि बेटा ये जो टुंगस्का सिस्टम की खासियत के बारे में जानते हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है जो कम ऊंचाई पे उड़ने वाले जितने भी लक्ष्य हैं, जैसे कोई ड्रोन है या क्रूज मिसाइल है या हेलीकॉप्टर है, उनको नष्ट करने में मदद करेगा, जिससे कि भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। और इस डील के कारण, इस पार्टनरशिप के कारण रशिया और इंडिया के जो रक्षा संबंध है, मिलिट्री अलायंस है, वो और ज्यादा मजबूत होंगे। हमारा अगला सवाल और सबसे आखिरी सवाल है आज का, Which country organized the first BRICS Youth Coordination Meeting? किस देश ने पहली ब्रिक्स युवा स्वयं बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इसका सही जवाब है। तो इंडिया ने सबसे पहला ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है इंडिया में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बेटा ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसी कंट्रीज इसका मेंबर हैं और उसके अलावा और भी नए मेंबर्स इसमें जुड़े हैं। और इसको स्टार्ट करने का मेन एम है कि युवाओं के बीच में इनोवेशन और डिजिटल लिटरेसी के को बढ़ावा देना। और इस साल की जो थीम रही है वो रही है
बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और 3 मई 2026 को हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें 22 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप भी एलएम क्लासेस के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज स्कॉलरशिप एग्जाम के फॉर्म भरिए। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।